मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों प्रभास और पावक को खुले बाड़े में छोड़ा। यह वही चीते हैं जो पहले श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में खुले वातावरण में शिकार कर रहे थे। अब गांधी सागर बना है प्रदेश का दूसरा ऐसा अभ्यारण्य जहां चीतों का पुनर्वास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सफल चीता पुनर्वास अभियान अब गांधी सागर में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। यह ऐतिहासिक दिन न केवल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि मंदसौर नीमच क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को अब चीतों की उपस्थिति से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार की भी उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, कुनो के बाद अब मालवा की धरती पर चीतों का स्वागत करते हुए हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक अनिरुद्ध मारू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभास और पावक को रविवार सुबह श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से रवाना किया गया। करीब 8 घंटे की यात्रा के बाद गांधी सागर पहुंचे इन चीतों की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष मेडिकल टीम, इमरजेंसी वाहन और वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम साथ रही। 37 किलोमीटर का विशेष बाड़ा, प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ गांधी सागर अब चीतों का नया सुरक्षित घर बन गया है। चीतों की गर्जना अब फिर से गूंजेगी, इस बार मालवा की धरती पर। आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभ्यारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूँ और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर पुलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किया लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र जिससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई 100 साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मेरी अपनी ओर से वन्य प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है। अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की परमात्मा ने कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए टाइगर अभ्यारण्य की तरह ये चीता अभ्यारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म के अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज के अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत के लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और रुग्णों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई। अत्यंत महत्व का है। आज से 3 वर्ष पहले
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीता प्रोजेक्ट का हमारे एशिया महाद्वीप में भारत में अपने मध्य प्रदेश के अंदर पालनपुर कूनो में पहली बार चीता प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का अफ्रीका से लाकर जो 20 चीते छोड़े गए थे, लगातार 3 साल तक सर्वाइव करते हुए ये गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट चीते का अगर कहीं है तो अपने देश और मध्य प्रदेश को ये गौरव है। जब ना केवल उसकी दूसरी पीढ़ी हमारे बीच जवान होकर के जंगल में छोड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी आबो हवा, हमारी प्रबंधन की व्यवस्था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्रॉपर चिंता की है, सरकार की मूल भावना के हिसाब से एशिया महाद्वीप में हमारे जंगलों को आबाद करती हुई वन्य जीव की इकोसिस्टम, अब हम इस पे चीते प्रोजेक्ट पे सफलता के साथ आज मंदसौर नीमच जिले की बाउंड्री में गांधी सागर चीता अभ्यारण्य का दूसरा चरण चालू हुआ। पावक और प्रभास नाम के मुझे इसकी प्रसन्नता के जिस प्रकार से हमने रचना की गई है, निश्चित रूप से पालनपुर कोनों में इनका परिवार बढ़ा है, उसी से ये भी अपना परिवार यहाँ बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वन्य प्राणियों के एक तरह से विलुप्त होने की अवस्था के बावजूद हम वापस उनको पुनर्स्थापित करते हुए हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों का प्रेम भी प्रकट करेंगे। वन्य जीवों से जिनकी रुचि है की दृष्टि से वो सारे लोग आकर के यहाँ दोबारा देखेंगे, क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश देश का गौरव बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर गांधी सागर अभ्यारण्य में इस पूरे नगर में खासकर चीतों को पुनर्स्थापित करते हुए इतने स्वस्थ लग रहे थे चीते, ऐसा लग रहा है पलट के बात कर रहे हैं। आनंद ही अलग आ रहा है कि आपने जो जिस प्रकार से उन्होंने जिस अच्छी मानसिकता में थे, मुझे बताया कि पालनपुर कूनो में सबसे स्वस्थ चीतों को ये लेकर आए हैं। यहाँ उनके पर्याप्त भोजन का प्रबंधन भी है, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह पीने के पानी के प्रबंधन भी है और बहुत जल्दी टूरिज्म संबंधी सारी एक्टिविटी हम प्रारंभ करेंगे। एयर कनेक्टिविटी से लगा करके सड़क कनेक्टिविटी, टूरिज्म के लिए रेस्ट हाउस, होम स्टे, गाँव के अंदर भी लोग घरों में रुककर भी इस चीते का दीदार कर सके। ऐसे कई कारण से हमको मंदसौर और नीमच का ये गौरव बढ़ेगा। अतीत के कालक्रम में लंबा समय में मान के चलता हूँ कि 200-400 साल में हमको यहाँ चीते पहले कभी दिखाई नहीं दिए हैं। टाइगर हमारे यहाँ जरूर लायन 1856 के आसपास दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन संभाग में टाइगर 2018-19 में सिंगल टाइगर आया जो मालवा से होता हुआ वापस कहीं और आगे बढ़ा, लेकिन आज की स्थिति में देवास के नौरोदही अभ्यारण्य में 10 टाइगर है। ऐसे में जब हमारा प्रदेश टाइगर, लेपर्ड, गिद्ध और कई और कारणों से जैसे प्रसिद्ध हुआ, से चीते में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सर अक्टूबर आगे बढ़ा, सर अक्टूबर में भी क्या आगे बढ़ा? को 8 चीते फिर मिलने वाले हैं। इसकी 4 की पहली खेप मई में आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि वो 4 चीते भी यहाँ छोड़े, क्योंकि पहले इस अभ्यारण्य को भी समृद्ध करना है। और मूलतः ये अभ्यारण्य जैसे पालनपुर पीछे की तरफ से आगे राजस्थान तरफ बढ़ता है, भविष्य की दृष्टि से माधव नेशनल पार्क के माध्यम से ये पूरा कॉरिडोर बनेगा, जिसपे एक अलग प्रकार का भविष्य भी रहेगा और वन्य जीवों को अपने जीवन यापन के लिए बहुत बेहतर अवसर प्रदान करेगा। ओके सर।